नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में चर्चा इस बात की कि क्या राहुल गांधी के तेवर बदलने के साथ ही पूरी की पूरी कांग्रेस बदलती हुई नजर आ रही है। कल की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने देश के कोने कोने में यह कोशिश करी कि वो कांग्रेस के तमाम कार्यालयों पर एक तरीके की गुंडागर्दी करे। गजब का प्रदर्शन, सैकड़ों की भीड़। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेसी अड़ गए, भिड़ गए। कहीं राहुल गांधी की महिला सिपाही ने हाथों में चप्पल निकाल लिए, तो कहीं पर कोई विधायक सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यह कहते हुए नजर आया कि अगर आओगे तो पिट के जाओगे, क्योंकि हम गांधी को भी मानते हैं और शहीद आजम भगत सिंह को भी। सबसे पहले लेकिन जरा भाव को जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है भाव। कुछ चीजें जरा दर्शकों को पहले दिखा देते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। ले आइए जरा, एक ट्वीट ले आइए। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो हुआ, वो सिर्फ एक कार्यालय पर हमला नहीं था, वो लोकतंत्र पर सीधा प्रहार था। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और भाजपा से जुड़े गुंडों द्वारा कांग्रेस कार्यालय में घुसकर जिस प्रकार हंगामा, तोड़फोड़ और अभद्रता की गई, उसका वीडियो साफ बता रहा है कि ये लोग विचारों से नहीं, हिंसा से राजनीति करना चाहते हैं। ये केवल पोस्टर नहीं फाड़ रहे, ये राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक अस्मिता को रौंद रहे हैं। अब जरा बैक टू बैक दो वीडियो बिना किसी आवाज के चलाइए। आवाज हटा दीजिएगा, चलाइए जरा। एक तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने, देखिए ये वीडियो देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय है, और वहां पर इस तरीके की हुड़दंगई, उपद्रव जो कह लीजिए इसे, और मैं तो सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा, गुंडागर्दी, वो खुलेआम हो रही है। पुलिस वहां पर खड़ी है, मोहन यादव की लाठी दिखा रही है लेकिन बजा नहीं रही है, रोक नहीं रही है, रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मूक दर्शक बनी हुई है और इंतजार कर रही है कि चलो तुम्हें जो करना है कर लो। दूसरी वीडियो दिखाइए। विपिन वानखेड़े का कल सर जो है वो किस तरीके से फूटा है पत्थरबाजी में। ये देखिए, विपिन वानखेड़े आपको बिल्कुल साइड में नजर आ रहे हैं। दो पुलिस वाले वहां पर खड़े हैं, दो से ज्यादा खड़े हैं, चार पुलिस वाले खड़े हैं, और अचानक एक पत्थर आता है, पत्थर लगता है, वो चोटिल होते हैं। लेकिन ये शुरुआत थी केवल। इसके बाद क्या हुआ, वो दरअसल पूरी कहानी है। बैक टू बैक जरा वो विजुअल्स चलाइए, जब कांग्रेस ने कल भारतीय जनता पार्टी के इस उपद्रव पर जवाबी कार्रवाई करी। ले आइए जरा बैक टू बैक। एक ये ट्वीट बड़ा महत्वपूर्ण है। एक ट्विटर हैंडल है, काफी दिनों से, पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था। ताज्जुब की बात है, गांधीवादी कांग्रेस भी अब मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भाजपा के एक एक पत्थर और लाठी का कांग्रेस के कार्यकर्ता डटकर सामना कर रहे हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सिर्फ ट्वीट की बात नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आप वीडियो दिखाइए जरा एक एक करके। ये देखिए मंगलुरु की वीडियो है, और वहां पे देखिए मंगलुरु में एक कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता है, चप्पल निकाले, दोनों हाथों में चप्पल ले लिया, और भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम उपद्रवियों को ये ललकार रही हैं, कह रही हैं आ जाओ, हिम्मत है तो आओ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूर खड़े हैं, पुलिस भी वहां चली गई, और उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यहां तक आ जाए, कार्यालय के गेट तक। अगली वीडियो लेके आइए। वहां से आने का बोलो, यहाँ से दादागिरी दिखा लो। सरकार आई दादागिरी क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुझे आपको भागते हुए सारे नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ की वीडियो, और तमाम जितने कार्यकर्ता है वो सब भिड़े पड़े हैं। देखिए, भाग खड़े हुए, रुक नहीं पाए वहां। अगली वीडियो लेके आइए। अरे हम कुछ बिकाऊ मत काटना। आपसे जो जवाब मांग रहे हैं बिकाऊ आप मत काटना। पुलिस को रोकिए जरा, जो वीडियो रोक दीजिए।
ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये वीडियो दिल्ली युवा कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ये जो आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं, और रिपब्लिक टीवी का एक एंकर आकर के उनसे कुछ सवाल करने की कोशिश कर रहा है। युवा कांग्रेस के कार्यालय में घुस रहा था, वहां पे सवाल कर रहा था। अब ये वीडियो देखिए, दिखाइए भैया, चलाइए इसे। अरे हम कुछ बिकाऊ मत काटना। आपसे जो जवाब मांग ये रहे हैं बिकाऊ उसका मत जवाब दो। काटना। आपको क्या इस बात ये जो का तुम्हारा जवाब अर्नब गोस्वामी, तुम्हारी मीडिया जो बिकी हुई है, ये मत काटना। लाइव में बता रहा हूँ, ये काटना मत। दो? आप तुम बिकाऊ हो। आप जवाब दो कि आप आपको कौन बता रहा हूँ, आपको ये गेट किस बंद बात करो का भाई। एहसास है जो आपने कल किया, आपके कार्यकर्ताओं ने किया? क्या आप माफी मांगना चाहते हैं? क्यों माफी मांगे भाई? क्या किस जगह युवा जाए, किस जगह जाए? कानू भाई चलो। चलो भाई। सम्मान इस चीज से होगा कि आप शर्ट उतार के खड़े हो जाएंगे एक अंतर्राष्ट्रीय समिट में? हमें दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एप्स्टीन के फाइलों में नजर आ रहा है। हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एप्स्टीन के फाइलों में हरदीप पूरी 4-4 बार मिल रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके दिल्ली के अध्यक्ष इस बात पे जवाब नहीं दे रहे हैं। दिल्ली का अध्यक्ष एकदम शान शौकत से खड़ा है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वो जवाब नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के अध्यक्ष से बात कर रहे हैं भाई। सम्मान इस चीज से होगा कि आप शर्ट उतार के खड़े हो जाएंगे ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीधी बात, किस तरफ युवा जाए, क्या करे युवा, ये सीधी सी बात आपको सुनाई दे रही होगी। और कुछ विजुअल्स हैं, चलाइए जरा, जल्दी जल्दी चलाइए। मारोगे तो मारेंगे, मैं कह रहा हूँ आओगे तो मार खा के जाओगे यहाँ से। ये देश की कांग्रेस है, कान खोल के सुन लेना। हम गांधी के सिपाही हैं, गांधी के अनुयायी हैं, पर हम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मानते हैं, हम चंद्रशेखर जी को भी मानते हैं। हम गोडसे के लोग नहीं हैं, हम गांधी के लोग हैं। छाती पे गोली खाते और छाती पे लड़ते हैं। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं सभी परिवार के लोगों को। दूसरी बार, ये आप सबकी हिम्मत है, आप सबके बलबूते पे जितने भी इस तरफ हम सब लोग बैठे ना, आप सबके कारण है ये कांग्रेस। आप लोगों के कारण उज्जैन की कांग्रेस। सम्मानित साथी, और हर परिस्थिति में जितने भी परिवार के लोग यहाँ खड़े हैं, हर बार मुझसे भी आप सब लोग लड़े। एक तरफ वो विचारधारा, देश और प्रदेश में उनकी सत्ता, एक तरफ राहुल गांधी की विचारधारा जोड़ने की। जब एपिस्टीन फाइल को छिपाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं दोगले लोग। संसद में राहुल गांधी जी ने सीना ठोक के बोला, भाग रहे हैं, हमारी बहनों से भाग गए हैं 56 इंच के सीने वाले, विश्व गुरु, विश्व के सबसे महानतम नेता। और एक तरफ हमारा नेता राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा करता है 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ने के लिए। सम्मानित साथियों, आप सबके नेतृत्व में 24 तारीख को यह अमेरिका की ट्रेड डील का जो बताया, किसानों को, हमारे यहाँ के व्यापारियों को, हर वर्ग को इसका नुकसान होगा। वो जो सेक्स फाइल है उसमें आदरणीय का तो नाम है ही सही, जो पुरी साहब हैं उनने 4 बार ये स्वीकार किया कि मैं 4 बार मिला है। क्यों मिले? एपिस्टीन से क्यों मिले? कई दर्जनों केंद्र के, प्रदेश के, देश के इनके नेता भाजपा के उसमें लिप्त है। सम्मानित साथियों, भाऊ, बड़ी सीधी सी बात है। और पहला सवाल तो यहीं से कि राहुल गांधी बदले, राहुल की वजह से आज की तारीख में हमें नजर आया बीते बजट सेशन के पहले सत्र में कि मोदी जी लोकसभा के अंदर आ नहीं पाए, और उसके बाद से अचानक हमें दिखता है कि कांग्रेस 180 डिग्री बदली बदली सी नजर आ रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जाते थे तो उनका फूलों से स्वागत कर लेती थी कांग्रेस, अब तो बकायदा लाठी और चप्पलों से स्वागत हो रहा है। ये कांग्रेस पूरी बदल गई है क्या? टिट फॉर टैट कर रही है क्या बाबू? नहीं, बदलाव का सवाल नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, ये राहुल गांधी का बदलाव आपको यदि देखना हो तो पदयात्रा के बाद जो राहुल गांधी आए और आने के बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जो गरजे है पार्लियामेंट में, उससे राहुल जी ने एक नई रफ्तार पकड़ ली और राहुल जी के पीछे पूरे कांग्रेस ने। यदि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो, यदि स्वयं नेता ही सेनापति सेना का नेतृत्व सामने खड़ा होके करे, तो फिर सेना के हर सैनिक का बल दुगना हो जाता है। वो पीछे से ट्वीट करके नहीं बोलते कि तुम लड़ो, पार्लियामेंट में सामने खड़े हो गए, कई जगह बोलते कि हाँ मैं हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पत्रकारों को बोलते हैं कि यार तुम क्या दोगलापन कर रहे हो, थोड़ा सही सही भी बताओ। पार्लियामेंट के परिसर में गद्दार को गद्दार कहते हैं। ये उनकी आक्रामकता, और ये लगातार
लगातार चाहे ट्रेड डील हो, चाहे एप्स्टीन फाइल हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे लेबर लॉज के रिफॉर्म्स हो, किसानों की समस्या हो, जब राहुल गांधी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, जब राहुल गांधी जाते हैं न्यायपालिका में तो खुद खड़े हो जाते हैं कोर्ट में, हाँ आ गया हूं, बताइए, लीजिए जवाब, भाग नहीं रहा हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन हूं। जी रास्ते पे उतरते तो आम आदमी को मिलते हैं, किसी मोची की दुकान पे जाके मिलते हैं कि अरे भाई तुम्हारे पिता को मैं मिला था, क्या है स्थिति, उनकी मृत्यु हो गई, तो अब बाकी लोगों का क्या है। हम्म मन की बात नहीं करते, जन की भी बात सुनते हैं। और जी जब ऐसा जी आक्रामक नेता हो तो हर राज्य में, खासकर उत्तर प्रदेश में तो हम कई बार कह चुके हैं कि अजय राय जो 24 घंटे रास्ते पे रहता है, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी है, वो भी लगातार रास्ते में है, और यही कारण है कि पत्थरों का जवाब पत्थरों से हुआ, और वहां पे पथराव में विपिन वानखड़े, एक युवा नेता है, विधायक रह चुके हैं, उनका सर फूट गया। जी ये, और जब एफआईआर दर्ज हुई तो बड़ा हंसी मजाक वाला मामला हो गया। कांग्रेस के नेताओं को तो नाम दर्ज एफआईआर है, और हम्म बीजेपी के नेता अज्ञात हैं। वो और एफआईआर की कॉपी भी होगी, जरा जब दिखा भी आप, दीजिएगा एक बार यदि आप फेसबुक पेज। जब कहते हैं स्वप्निल जी कि बीजेपी के गुंडे, तो वाकई वो बीजेपी के गुंडे ही होंगे जो पुलिस प्रशासन को मालूम नहीं कौन है। ठीक नेता बात है। होते बीजेपी के तो एफआईआर में नाम दर्ज होता। हम्म कांग्रेस तो नेता लड़ रहे हैं, ये तो शायद कहीं से भाड़े के लाए होंगे पत्थर फेंकने के लिए, तभी पुलिस महकमे को पता नहीं है कि ये कौन थे। मुझे लगता है कि वो वीडियो भी बहुत सारे रिलीज हुए हैं, बहुत सारे हम्म पत्थरबाजी के वीडियो है, इंदौर में तो पूरा पटा हुआ है इंदौर का सोशल मीडिया। उस ठीक बात है। वीडियो से कांग्रेसियों को बताना चाहिए कि ये फला है, ये फला है, ये फला है। मध्य प्रदेश की पुलिस बहुत कमजोर है बेचारी, नहीं है इतने हम्म सोर्सेस उनके पास, क्या करें। नहीं, वो जब राहुल तो गांधी ये, अभी इंदौर जा रहे थे हम्म, तो उस समय तो इंदौर की पुलिस जो है वो कमजोर हमें नहीं नजर आई थी। जगह जगह नहीं पे नहीं नहीं, बैरिकेडिंग, समझा जगह करो, जगह रोक दिया समझा, गया था। हम्म समझा करो। जब विपक्ष आता है तभी पुलिस का उत्तेजना ज्यादा हो जाती है, हाँ क्योंकि पुलिस भी, मुझे लगता है अभी उनको भी इस वर्दी के साथ साथ बीजेपी का गमछा गले में दे देना चाहिए। इट हम्म शुड बी अ ड्रेस कोड नाउ। इतना मजाकिया मध्य प्रदेश की पुलिस में मजाक हो रहा है, आए दिन हाईकोर्ट लताड़ती रहती है, कई वीडियोज वायरल है मार्केट पे, कभी उत्पीड़न दलितों का है, कभी महिलाओं का उत्पीड़न है, और उसमें पुलिस का बड़ा अहम रोल है। हम्म तो पुलिस का वो एफआईआर बयां करता है कि क्या स्थिति है। एक कोई गुंडा आके कहता है कि हाँ भाई मुसलमानों की दुकानें नहीं होनी चाहिए इस मार्केट में, किसी विधायक का बेटा। हम्म कैसा हो सकता है, कौन सा मुसलमान की दुकान हो ना हो, वो टाइमलाइन दे के धमकी देता है, और पुलिस निष्क्रिय है। इसका मतलब पुलिस खुद गुंडाई पे उतर आई है, यदि हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम्म उसी इंदौर में ये हुआ, उसी इंदौर के पास उज्जैन में महेश परमार थे, विधायक हैं। इन्हें कहा कि बहुत आते हो ना हमारे ऑफिस कार्यालय पे, आ हम्म जाओ कार्यालय पे, खड़े हैं। भाग खड़े हो गए सब। वो एक कर्नाटक का ही था, महिला जो चप्पल उतार के खड़ी थी, हम्म क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि यदि नेता सामने से आएंगे बीजेपी के, तो कांग्रेस वाले नेता भी उन्हें फूल देंगे, जो देहरादून में हुआ था, जिसका जिक्र आपने किया था। जी कांग्रेस कार्यालय पे आए तो उन्होंने कहा आइए फूल देते हैं, चाय पीते हैं, बात करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे। राहुल गांधी कौन से पत्थर फेंक रहे हैं? हाँ जब पार्लियामेंट के परिसर में, जब जोशी जी जो पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री है, और साथ में अश्विनी वैष्णव, ये मीडिया से हम्म बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी बीच में चले घुस गए, बोले चलो साथ में ही बात करते हैं। तो क्या भागे हैं दोनों कंधे से हाथ निकाल के एकदम। ठीक बात है। तो वहां से गुंडे आएंगे तो उनका जवाब हुई, वो महेश परमार ने सही कहा, महात्मा गांधी के लोग हैं हम, लेकिन हमारा हम्म टेस्ट मत लीजिए, क्योंकि फिर पूछते हम भगत सिंह को भी है, हम्म पूछते हम सुभाष चंद्रशेखर चंद्र बोस आजाद को भी। को भी है, हम्म और सुभाष चंद्र बोस को भी है, हम्म सरदार पटेल को भी हम मानते हैं। फिर ये मत समझना सीने पे गोली खाते हैं, पीठ पे नहीं। ठीक बात है। और ये आप गोडसे वाले लोग हो जो छुप के सवाल करोगे। हम्म तो ये आक्रामकता कांग्रेस की तब दिखेगी जब उन्हें भी पता है कि अब रास्ते की लड़ाई लड़नी है, अब हम्म ट्विटर और हम्म सोशल मीडिया पे काम नहीं होगा। हम्म और यूथ कांग्रेस को लेकर तो हमने कई प्रोग्रामों में ये कहा है बाकायदा कि यूथ कांग्रेस आजकल हर जगह आपको, रायपुर में आपको प्रदर्शन करते हुए मिलती है, कर्नाटक में मिलती है, तो कहीं कहाँ मिलती है, मतलब जहां जहां उनको केंद्र सरकार के खिलाफ या राज्य सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करना है, बड़े खुल के ताकत के साथ उतरती है।
और ये तेवर दिखे उसके। जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि ये आप क्या दिखाते हो मीडिया को, आप कभी असलियत भी दिखाया करो। तो उनने भी कहा, उन्हें नाम लेके कहा कि क्या है भाई तुम ठीक बात है। दिखाते क्या हो। अब ये बार बार पूछ रहे कि क्या देश का अपमान नहीं हुआ। इस कैमरामैन में, ये पत्रकार के नाम पे ये धब्बे है ये लोग। नहीं, वो माफी मांगो, इन्होंने माफी वो सीधे मांगो कह रहा है भाई। माफी मांगो। माफी क्यों मांगे? हमने कल एक शो करके बता दिया था कि कितने जगह पे इन्होंने गदर मचाया था जब ये विपक्ष में थे। तो माफी तो जो इंटरनेशनल जो किरकिरी हुई है वो पहले दिन मिसमैनेजमेंट को हुई है। प्रधानमंत्री माफी मांगे उसके लिए, औकात है तो मांग के दिखाइए। उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी जाइए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जाके बोलिए क्या हो रहा है ये। अरे गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर एक ट्वीट ही करिए, वो भी औकात नहीं, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। आप इस स्थिति में आ गए हो कि चित्रा त्रिपाठी जी ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने गंद किया, उन्होंने कहा, एक ट्वीट किया कि भाई इसकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। तो मुझे लगा कि करो, कम से कम अब चित्रा जी में कहीं तो पत्रकारिता का कोई एक पुट बाकी है बचा हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। और फिर यूथ कांग्रेस के ऊपर लगातार ट्वीट के बौछार लगा दी कि एंटी नेशनल है, AI इज एंटी नेशनल। आज आपको एंटी नेशनल दिख रहे थे। बहुत दिन तो नहीं हुए यूपीए सरकार को जाए, तब भी चित्रा जी पत्रकारिता में होगी, ऐसा तो नहीं कि कल परसों की आई है। ठीक बात है। तब कितने सवाल पूछे आपने कि जिन पत्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, जिसकी लेखनी बंधी हुई है, जिसकी जबान कहीं गिरवी रखी हुई है, जिसका सोच किसके रिमोट पे चलता है, वो लोग पत्रकार हो नहीं सकते। ये बात अलग है कि आप चैनल पे बैठ के एंकरिंग करो, लेकिन पत्रकार मानेगा कौन आपको? समाज कहाँ मानता है आपको? ये धुतकार दिया, उसने कहा कि जा लाइव दिखाओ ये। हाँ, नहीं, आप उसने तो बताओ। भाव सीधे कहा, आप उसने कहा कि चलो गेट आप बंद मुझे करते हैं, मुझे तुम लाइव दिखाओ, काटोगे नहीं। लाइव दिखाओ, हाँ। काटोगे नहीं, बताएंगे एफ फाइल पे। हम्म एफ फाइल पे यदि राहुल गांधी का नाम आया होता तो भाऊ, कपिल सिब्बल का कहीं नाम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर में नाम था, क्योंकि एप्स्टीन को किसी ने भेज दिया था वो कैलेंडर कि आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसमें एक कार्यक्रम में कपिल सिब्बल थे। इसकी वजह से प्रदीप भंडारी और ये जो पहले कांग्रेस में था पूनावाला, इन सब ने छाती पीटनी शुरू कर दी थी कि कपिल सिब्बल एप्स्टीन फाइल में। कहीं कोई रिलेवेंस नहीं, कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कोई लिंक नहीं एप्स्टीन से। ये हाल कर रखा है इन्होंने। लेकिन जहां एफ मोदी जी का नाम लेता है, हाँ। जहां पूरी एफ को कहते हैं कि हमारे अंतरंग संबंध है, टेलीपैथी है हम लोगों में, उसके बारे में ये मौन है। तो इनका दोगला कैरेक्टर दिख गया, इनका दोगला चरित्र दिख गया देश को। ये व्याभिचारियों को भी साथ में रख सकते हैं, दुराचारियों को भी साथ में रख सकते हैं, भ्रष्टाचारियों को भी साथ में रख सकते हैं, बशर्ते उसने वो चोला पहनना चाहिए बीजेपी का। और ये सब, अब जिस पुना वाले की नाम कर रहे बात आप, ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, शहजाद पूनावाला। शहजाद पूनावाला। ये हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं। जब यूपीए सरकार थी, ये सत्ता के प्रवक्ता है बेसिकली। अरे बीच में तो बकायदा एक प्राइवेट चैनल पे एक शो लॉन्च कर दिया था इन्होंने, सिंहासन हाँ पे बैठते बैठते थे बकायदा तलवार उलवार लगा के। हाँ, तो वो शहजाद समझने लगे थे अपने आप को, क्या करें। तो कुल मिलाकर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं कहता भी हूं उनको कि हमारा दुर्भाग्य है कि मैं तो पोजीशन नहीं बदलता, हम तो सरकार को सवाल पूछने वाले पत्रकार है, और सरकार के साथ आप चलते रहते हैं, इसलिए हमेशा आप हमारे सामने वाले टेबल पे होते हैं। जब बीजेपी सरकार में आई तो हमको लगा कि चलो अभी अभी टेबल के साथ बैठ के बात करेंगे, तो फिर उधर हो गए वो। जो मोदी को हिंदू नहीं, मोदी को क्या क्या बोले, इसके सारे वीडियो पड़े हैं मार्केट में इनके, वही भाषा अब राहुल के लिए यूज होती है। तो ये सत्ता के प्रवक्ता है, ये किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं। कल कांग्रेस आ जाएगी तो ये फिर कहेंगे कि मेरी भूल थी बहुत बड़ी, और फिर एक कांग्रेस के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। तब हम सवाल फिर पूछेंगे कांग्रेस को, यदि सत्ता में आई तो।
प्रॉब्लम ये है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे हाँ, रहा है। हाँ, और ये बदलाव ऊपर, जब आदमी, मैंने बार-बार कहता हूँ कि जब सेनापति स्ट्रांग होता है तो नीचे डाउन द लाइन और हाँ, एक्टिविटी हाँ, चलती रहती है। देखिए, संविधान को लेके, मनरेगा को लेके तमाम एक्टिविटीज़ लगातार चल ही रही है। हम्म। लोग इकट्ठा होते हैं, लोग जाते हैं, और जब आम आदमी की समस्याओं को आप शब्द देते हो, तो जनता आपके साथ हो जाती है। ठीक बात है। आज उज्जैन में लगातार बीजेपी जीतती है। हम्म। इसके बावजूद, मुख्यमंत्री का शहर है वो, इसके बावजूद महेश परमार के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। इसका द्योतक है, उसमें सिर्फ कार्यकर्ता नहीं थे, उसमें सिंपैथाइज़र थे, जिनको लगता है कि उज्जैन में जो हम पीड़ित हैं, कोई तो एक हमारे लिए बोलने के लिए सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया है। ठीक बात है। इस वजह से जनमानस साथ में, इसलिए भीड़ दिखती है आपको। हम्म। वही रायपुर में हुआ। छत्तीसगढ़ में तो वही सरकार है, हाँ। अडानी सेठ की। और वहाँ पे यदि वो कहे कि दादागिरी करता है, दादागिरी जिस हिसाब से उन्होंने डिफेंड किया हम्म। छत्तीसगढ़ में, ये भाव, तो ये उससे पता पड़ता एफआईआर है। भी हम एक साइड में स्क्रॉल करा रहे हैं, इसमें हाँ, हाँ, देखिए हाँ। चिंटू चौक से अमित पटेल, विपिन वानखेड़े, हाँ, राजू भदौरिया, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सोनाली मिमरोड, सादिक खान, विवेक खंडेलवाल, ये तमाम हाँ, कांग्रेसी नेताओं के नाम है। हाँ, जो बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एफआईआर हुई है, ये कांग्रेसी नेताओं के नाम है। और इसके बाद हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एफआईआर हुई है, जरा वो भी लेके आइए उनके नेताओं का। हाँ। ले आइए जरा, दूसरी दूसरी कॉपी लेके आइए इसकी, जिसमें अज्ञात लिखा हुआ है बकायदा। ये देखिए, हुँ, नीचे ले जाइए, नीचे ले जाइए, नीचे ले जाइए और नीचे ले जाइए। गज़ब है। हाँ, बस, 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 और नीचे हल्का-सा, हाँ, देखिए अज्ञात। और सीधी बात है कि अज्ञात 1 से अधिक हो तो संख्या, तो बस 1 अज्ञात, और अज्ञात की अज्ञात। संख्या 1 केवल। हुँ। कितने लोग थे, मतलब वो आपने एक देखा था, एक तो ये आदमी मध्य प्रदेश एक की पुलिस है। आदमी नहीं, शायद हुँ, चाइनीज़ रोबोट होगा जो लगातार पत्थर फेंक रहा होगा, दनादन, हाँ। दनादन। और भाऊ, आपने कहा ना माफ़ी माँगो, और माफ़ी इनको हुँ, माँगना चाहिए। तो अब अभी-अभी हमने इंटरनेशनल कुछ रिपोर्ट्स निकाली। जरा हुँ, 2 खबरें दिखाइए एक-एक करके। एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, इंडिया कांट एक्सपेक्ट्स इट्स वे टू एआई पावर। दूसरी लेके आइए हुँ। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की। ग्लोबल ऑब्लिक इंडिया, एआई इम्पैक्ट समिट फेल टू रेन इन डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज। हटा दीजिए। बाप रे! और बकायदा एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने तो सीधे तौर पे ये कहा कि सरकार अपने एजेंडे के तहत एआई इम्पैक्ट समिट का यूटिलाइजेशन करना चाहती थी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एआई समिट फेल हो गया है। इस पूरी रिपोर्ट में निष्कर्ष यही है भाव। मैंने मैंने यही तो कहा, एआई हम्म। रिपोर्ट फेल हो गई है। हम्म। अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर इसको फेल लिखते हैं। हमारे हम्म। यहाँ जो लोग पार्टिसिपेंट आए थे, वो कह रहे थे कि बस आखिरी बार भैया, आइंदा कभी नहीं आएँगे। बस एक बार आ गए, हमने झलक देख ली। लोग अरे प्रताड़ित आएंगे हुए, कैसे भाऊ? लोगों का उसको पॉलिटिकल लोग रैली में मोदी जी ने कन्वर्ट कर दिया, बकायदा मैंने हाथ वही उठवा तो रहे हैं। हाँ। मैंने वही तो कहा। उसके हम्म। बाद उन्होंने वहाँ पे जो प्रताड़ना हुई, उसकी वीडियोज़ है मार्केट में, लोगों का सामान चोरी हो गया, बताओ। ये तो कुंभ में की पॉकेटमारी जैसी हो गई थी, मतलब ये एआई का सम्मेलन था कि रजिस्ट्रेशन में पॉकेटमारी हो गए थे। और हाँ। यदि पूरी सिक्योरिटी ने टेक ओवर करके सिक्योरिटी ड्रिल के तहत चोरी हो गई, तो आप मुझे बताइए इस देश का क्या होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर आ रहे करके सिक्योरिटी वाले चेकिंग कर रहे हैं और उसके दौरान चोरी हो रही। मतलब चोर कितने शातिर होंगे, या उन्हीं में से कोई चोर होगा। सिख। बेचारों को तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती होगी, तो माल-वाल उठा के लेके बाहर में बाहर बेच के कुछ पैसा मिल जाएगा, ऐसा सोचा। अब मुझे बताइए, सीसीटीवी लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, तो भी चोर पकड़े नहीं गए। नहीं, ये चोर इनका पकड़े गए सिस्टम भाऊ, है। भाऊ, 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 ये बग पकड़े और गए? बड़ा रहस्य अच्छा, है। हाँ। अच्छा, दिल्ली अच्छा, हाँ। पुलिस ने, धनंजय यादव चोरों का को फिर से ट्वीट आया। हाँ, धनंजय यादव ने कहा कि हमें हमारा सामान मिल गया है। हाँ। कैसे मिला, कौन ले गया था, इसकी जानकारी अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, और उसके बाद से धनंजय नहीं, यादव गायब है। नहीं, 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 मैं फिर चोर पकड़े नहीं गए। चोर हम्म। पकड़े नहीं गए, किसी ने कहा होगा कि माल वापस कर दो। देखिए, होता क्या है आशीष जी, हाँ। यदि आपको मुंबई में, मैं मुंबई की कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुआ। यदि मुंबई में कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर हम्म। इंटेलिजेंस का आपके पहचान का है हम्म। ना? तो मेरा पर्स मारा गया एक बार, तब से मैंने पर्स रखना ही छोड़ दिया। भई पैसे है अपने पॉकेट में रखो, ज़्यादा अच्छा है। पूरा पर्स रखने का जो होता है ना लेदर का पर्स, वो मेरा, जी। तो वो चोरी हो गया। तो हमने उनको फ़ोन किया कि हम यहाँ थे और यहाँ से हमारा चोरी हो गया। बोला कितने बजे थे? हमने बोला अरे अभी चोरी हुआ तभी तो फ़ोन कर रहे हैं आपको। तो बोला अच्छा ठीक है।
दूसरे दिन हमने बोला तो चला गया, उसका फ़ोन आया, आप उस थाने में चले जाइए, आप पर्स ले लीजिए। हम गए, अच्छा। हाँ, हम गए तो वो थाने में एक लड़के को बिठा के रखा था। तो उसने कहा कि हाँ, साहब का फ़ोन आया था, आइए वानखड़ी जी, बैठिए। ये मैंने बोला मैं अब यहीं पर साहब कहाँ? सब चीज़ें अंदर ठीक है? मैंने पैसे से हाँ। तो वो पुलिस वाला बोला ये था लड़का। अब आप एक काम करिए, बुरा ना माने तो एक हम्म, 50-100 रुपए उसको दे दीजिए, बेचारे ने मेहनत की थी। तो मैंने उसको 100 रुपए निकाल के दे दिए, वो चला गया। तो ये नया मॉडल डेवलप किया है और इसके लिए मैं एक मराठी होने के नाते मुझे गर्व है इस बात का कि ये जो नया मॉडल है, जो दिल्ली पुलिस ने जिसको हायर किया और जिसको हम्म, एडॉप्ट किया, वो मॉडल हमारे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी ने डिवाइस किया है। अच्छा। देवेंद्र फडणवीस ने चोरी, चकारी, भ्रष्टाचार ये सारे इसका नया मॉडल निकाला। नया मॉडल मतलब यदि भ्रष्टाचार हुआ कहीं, खबरें छपने हम्म, लगी। हम्म, जैसा जैन वो हॉस्टल की जमीन 1800 करोड़ की जमीन 230 करोड़ में उसका सौदा हुआ, ऐसा कुछ। खुद हम्म, भयंकर हंगामा हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने सबको बुलाया, बोला जैन वालों आपकी जमीन वापस ले लो, इनको पैसा वापस कर दो। हम्म, देखिए जमीन वापस हो गई है, पैसा वापस हो गया। आपका हम्म, कोई प्रॉब्लम बचता है? जब जमीन ही वापस हो गई और पैसे वापस हो गया तो भ्रष्टाचार क्या हो गया? ठीक है? चलो बी हैप्पी, मामला सॉल्व। पार्थ पवार का मामला आया कि हम्म, 3000 करोड़ की जमीन 500 रुपए में रजिस्ट्री हुई और कौड़ी मोल। हम्म, हंगामा हो गया। इन्हें कहा पैसे वापस करिए, जमीन वापस करिए। हम्म, लोग अड़े रहे, ऐसा थोड़ी चलेगा। एक मिनट, पार्थ एक कमिटी अपॉइंट करते हैं, इसमें पार्थ का कोई रोल नहीं था। पार्थ कंपनी का मालिक है, उसका कोई रोल नहीं था। दो कंपनी के कर्मचारी है, उन्होंने खेल किया, उनके ऊपर एक एफआईआर और जमानत। चलो ठीक, चलो मामला हम्म, रफा दफा। इसी तहत पुलिस आजकल दिल्ली पुलिस ने वो हायर किया है। आपकी हम्म, चोरी हो गई, हाँ, ये माल आपका वापस, माल मिल गया। अब तो नहीं कहे चोरी हो गई, नहीं साहब, ठीक है, चलो मीडिया चुप रहो, पूछो इसको यादव को, माल मिल गया तेरा? बोले हाँ साहब, हम्म, ठीक है। माल दिया किसने? चोर कौन है? हम्म, उसको क्या करना आपको यार? माल मिल गया ना, चलो खुश रहो, जाओ भाई। वो चोर को भी बोला होगा थोड़ा सोच समझ के यार, थोड़ा हाँ, एक आध मोदी दिन जी की सबमिट होने मौजूदगी देता। में क्यों करा रहे हो? नहीं, हाँ, नहीं नहीं, दूसरे दिन चोर लेता, हाँ, आखिरी दिन चोर लेता। हाँ, या ये सिक्योरिटी डील वालों ने ही माल उठाया था, डर के मारे हम्म, दे दिया, यही हो सकता है। हम्म, जब तक पुलिस ये नहीं बताए कि ये मिला कहां से, हाँ, तब तक सिक्योरिटी एजेंसी और पुलिस ही घेरे में है। यदि ये हम्म, कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम्म, कुल मिलाकर ये जो आंदोलन कर रहे थे, ये आंदोलन एआई समिट की विफलता को छुपाने के लिए। हम्म, हम्म, पहले दिन सरकार की मिसमैनेजमेंट, चोरियां होना, सामान चला जाना, लोगों को खाने को नहीं मिलना, लोग किलोमीटर तक पैर पैर चले, लाइन में लगे, लोग अंदर तक नहीं जा पाए, अपना स्टॉल लगाने, पैसे लगाने के बाद भी स्टॉल नहीं मिला। हम्म, और एआई के चलते मैं बता रहा हूँ, पूरे दिल्ली में रूम के किराए होटल के बिल्कुल आसमान छू रहे थे। जी बाबू। बेचारों ने वो भी एयर के टिकट बहुत आसमान छू रहे थे। सरकार तो बोलती है हमारा नियंत्रण नहीं इस पे। तो हम्म, दोनों तरफ से लोग मारे गए, पैसा भी दिया ज्यादा, इतना खर्चा भी किया, उसके बाद भी जो हुआ वो बेइज्जती हम्म, बेइज्जती हुई। पैसे लेके, पैसा खर्चा करके लोग बेइज्जती करने आए थे दिल्ली में। हम्म, बड़े बड़े लोगों ने भी कहा कि एआई क्रांति कर सकता है लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक ठीक नहीं कर सकता। ये अचीवमेंट है हमारे देश का। उसके बाद जो बाहर लिखा गया है, जो इसका समीक्षा की गई है, वो समीक्षा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए। अब इस सारे कुकर्मों को छुपाने के लिए यूथ कांग्रेस ने देश की बेइज्जती करी, यूथ कांग्रेस ने देश की बेइज्जती करी। अरे बेइज्जती तो हम्म, गलगोटिया ने करी। हम्म, और वो गलगोटिया की जो मैडम है उसको अभी शायद हो सकता है राज्यसभा वगैरह में ले लिया जाए हाँ, बीजेपी की तरफ से। हाँ, गुण पूरे हैं। या पद्मश्री या पद्म भूषण कुछ तुम्हें मिलेगा उसको, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि जो बेसिक यूएसपी है हाँ, हाँ, बीजेपी ज्वाइन करने की, झूठ बोलना, वो उसने कॉन्फिडेंस के बहुत साथ भाव, पूरे कॉन्फिडेंस के कॉन्फिडेंस के साथ। साथ, हम्म,
कॉन्फिडेंस के साथ बोली झूठ। और जब उसने कहा कि आपने डेवलपमेंट बोला, मैडम आपने बोला है, मेरे को ही बोला है आपने, तो उसने कहा कि योर 6 कैन बी माई 9। उसके बाद तो सब कुछ चला ही जाता है। अब वही डायलॉग अपन कांग्रेस वालों ने मारना चाहिए बीजेपी को। हमने कौन सी बेइज्जती करी भाई? योर 6 इज माई 9। आपको लगता है हमको नहीं? लेकिन भाऊ तो ये सारी चीजें उसे वैसे ही देश की किरकिरी हो गई है। फिर इन्होंने उसको पूरे देश में, उनको लगा बाहर तो बेइज्जती हो गई है, उनको बाहर तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता। और बाहर पहली बार थोड़ी बेइज्जती हो गई है, बाहर तो हमेशा हाँ बेइज्जती होती रहती है, हम हाँ वहां हाँ मार हाँ खा के आते हैं हमेशा। ऐसे में अब देश में इज्जत बचानी है, तो फिर हाँ यूथ कांग्रेस के नाम से आप हंगामा करो। अब वो भी कांग्रेसियों ने खदेड़ दिया वापस करके, वहां भी मार खा गए। कई बार कुछ गलतियां होने पे चुप रहना ज्यादा अच्छा रहता है। हम्म हम्म उसका ज्यादा काउंटर करने जाओ तो और दलदल में घुसते हैं। और एआई समिट को यूथ कांग्रेस, देश की बेइज्जती, और उसके बाद आंदोलन, और उसके बाद कांग्रेस का रिटेलिएशन, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी इस बीजेपी हम्म के आंदोलन में, तथा कथित देश बेइज्जत हो गया करके। अरे देश तो रोज बेइज्जत होता है जब डॉलर ऊपर जाता है। देश तो रोज बेइज्जत होता है जब वो बापूजी ट्रम्प जो है जूता मार के वो निकाल के मारता है रोज। जी कहाँ हम बेइज्जत नहीं होते भाई? हमारे यहाँ किसानों के मरने वालों की संख्या देखिए कितनी है, क्या इससे इज्जत बढ़ जाती है? ठीक बात है। बताइए। तो बीजेपी ने ही कांग्रेस को फिर से जिंदा किया, ऐसा मैं कहूँ तो आश्चर्य नहीं होगा। यदि ये बीजेपी आंदोलन नहीं करती तो शायद उज्जैन में परमार इतने आक्रामक नहीं दिखते, वो महिला दूर दक्षिण में चप्पल उतारते हुए नहीं दिखा, चप्पल दिखाती हुई नहीं दिखती। और यहाँ सर फूटने के बाद भी आक्रामकता विपिन वानखड़े की कायम नहीं दिखती। रायपुर पर गुंडे हो क्या, और गुंडे के को तो आवाज कम करो करके जिस हिसाब से आक्रामकता दिखाई, और वो बीजेपी वाले भागते नजर आए। इनमें सिर्फ एक दक्षिण छोड़ा जहां कांग्रेस की सरकार है, बाकी सभी जगह डबल इंजन की सरकार है। हाँ ये मायना, ये देखने वाली बात और पुलिस है। वहां दिल्ली में मौजूद यूथ है, वो कांग्रेस के कांग्रेसियों को रोक रही है। रोक रही है। दिल्ली दिल्ली में देखिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे आक्रामक हुए। हम्म तो ये सारी बातें बताती है कि इस आंदोलन ने कांग्रेस में वाकई एक जान फूंक दी। और यही यदि तेवर ठीक रहे तो आने वाले, मैंने तो हमेशा कहा कि ये अब इतना इजी नहीं रहेगा कि आप बूथ पे गड़बड़ी कर दोगे, आप इसमें गड़बड़ कर दोगे, आप फर्जी वोटिंग करवाओगे। नहीं, हम्म। लोग बरकरार हैं। मतलब कांग्रेस जगी हुई है भाव, इस समय सो नहीं रही है कांग्रेस पहले की पूर्ण, तरह। भाई जब नेता ही आपका, सेनापति ही आपका जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो रहा है, और हम्म उसका आक्रामक होना जरूरी है, नहीं तो फिर ये तो खा जाएंगे। ठीक बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, अब नहीं होंगे, कब होंगे आप? कब और होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? हम्म लेकिन भाऊ चलते चलते एक आखिरी सवाल, कल की तारीख में अखिलेश यादव के सामने यही सवाल गया था, और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर जो कहा, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया गठबंधन टूट गया। जबकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पे ये कहा कि यूथ कांग्रेस ने जो किया वो किया, राष्ट्रीय शर्म की बात तो यही है जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ये सारी चीजें हो रही है, राष्ट्रीय शर्म की बात ये है। अखिलेश का बयान भी वही था। अखिलेश ने कहा कि हालांकि मैं यूथ कांग्रेस के उस प्रदर्शन का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल इन लोगों से पहले पूछा जाना चाहिए, यूथ कांग्रेस से बाद में। ये इंडिया गठबंधन टूट रहा है, या अखिलेश तो सीधे तौर पे सहमति दे रहा है? वो सीधे थोड़ी कह देंगे कि नहीं बिल्कुल भाई मंगल मंगल है। सावन के अंधे को सब हरा दिखता है। हम्म इंडिया गठबंधन बना उसके बाद से हर रोज एक खबर हमको सुनने को आती है कि इंडिया गठबंधन टूटा है। हम्म आस लगाए बैठे हैं टूट जाए। हम्म अब नहीं टूटता वो क्या करे? नहीं टूटता वो क्या करे, ठीक बात है। खैर, टूटा है कि नहीं टूटा है, 9 मार्च की तारीख हमारे बहुत ज्यादा। हमारे हाँ मराठी में एक कहावत है, जी। कावळ्याच्या शापाने गुरं मरत नाहीत। कौवा जो होता है, हाँ वो जो ऐसे कई पंछी होते हैं कि जो मरे हुए जानवरों पे हाँ मांस वास खाता है, हाँ या वो भैंस के ऊपर बैठ के जो कीड़े हैं उसको खाता है। हाँ
कई बार यदि भैंस पानी में ही बैठी रही तो वो श्राप देता है, उठ नहीं रही है बेटी, हाँ, हाँ, तो मर जा। हाँ, तो कौवे को अपना स्वार्थ चाहिए, इसलिए वो श्राप देता है, तो उससे कभी कोई श्राप लगता नहीं। हाँ, इसलिए कहते हैं कावळ्याच्या शापाने, यानी कौवे के श्राप से, श्राप से। हाँ, कावळ्याच्या शापाने म्हैस मरत नाही, भैंसी हम्म, मतलब जो बफेलो है आपकी, वो मरेगी नहीं। हम्म, तो इनकी जो सोच है कि हम कांग्रेस समाप्त कर देंगे और कांग्रेस मुक्त भारत होगा, हाँ, ये सोच है। उसी के हम्म, लिए मैंने कहा कि कावळ्याच्या शापाने गुरु मरत नाही। ठीक बात है। हिंदी में कहा जाता है गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरा करती है। बस, बस, खैर, बस, बस। कुल मिलाकर एक बात समझने की जरूरत है, और भाऊ ने बहुत अच्छे से उसको रेखांकित भी किया, कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में जिस तरीके से कांग्रेस ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, वो कहीं ना कहीं उसी बात को परिलक्षित कर रहा है कि राहुल गांधी अग्रेसिव हो रहे हैं, राहुल गांधी फ्रंट फुट पे आकर के लड़ रहे हैं, और जब राहुल लड़ रहे हैं तो पूरी की पूरी कांग्रेस जाग रही है, जिंदा हो रही है, और राहुल की भाषा में वो उनके बब्बर शेर हैं तो वो भिड़ रहे हैं। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। बहुत शुक्रिया भाऊ। नमस्कार, नमस्कार।